हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहना चाह रहा है ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट h, एक हमारे पास ठोस कोण है। कोण बोले तो शंकु है जिसकी ऊंचाई h है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, और उसका जो है शीर्ष कोण जो है अर्ध शीर्ष कोण कितना है, अल्फ़ा है। इज प्लेस्ड विद इट्स बेस, ओके, अपने आधार के रिस्पेक्ट में रखा हुआ है अगेंस्ट से स्मूथ वर्टिकल वॉल, एक चिकनी दीवार के सहारे से। मान लिया जाए, ज़रा समझने की कोशिश करना, ये आपका जो है सपोज दैट ये आपका कोण है, ओके। पहले कोण बना दूं मैं, उसके बाद आगे की बात करूँगा। मान लिया जाए ये आपका कोण है, ये वाला, क्लियर है ना। ये कहना चाह रहा है कि ये एक दीवार के सहारे से, जाहिर सी बात है दीवार का सहारे से जो है ना, ये दीवार होगी ऐसे, ये मेरी क्या है, दीवार है, वॉल। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि सॉलिड, इसकी हाइट, ये वाली हाइट जो दे रखी है, ये दे रखी है h। सेमी वर्टिकल एंगल जो दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को अल्फ़ा, यहाँ से ये दिया हुआ है अल्फ़ा, ओके। अपने बेस के बेस पर जो है ऐसे लेटा हुआ है वर्टिकल दीवार के सहारे से, ओके। आगे कहना चाह रहा है एंड इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग अटैच टू इट्स वर्टेक्स। इसका ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ जो है एक क्या लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। यहाँ से इस सिरे के ऊपर एक धागा लगा दिया गया है, और दूसरा पॉइंट उसका जो है स्ट्रिंग का दूसरा एंड टू द पॉइंट इन द वॉल, एक धागा जो है यहाँ से एक धागा लेकर के उसे दीवार से ऐसे बांध दिया गया है। मान लिया ऐसे बांध दिया गया है, सपोज दैट ऐसे बंधा, ये यहाँ से ऐसे बंधा, आप ऐसे मान लो, ओके। अगर ये धागा है तो जाहिर सी बात इसके अंदर तनाव होगा T, क्लियर। फिर बता रहा हूँ मैं, एंड इज सपोर्ट बाई ए स्ट्रिंग, जिसको एक स्ट्रिंग की सपोर्ट मिली हुई है, अटैच टू इट्स वर्टेक्स, जो यहाँ से बांध करके टू द पॉइंट ऑफ द वॉल, यहाँ से बांध करके दीवार पर किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। सो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालना है। अगर ये वाला पॉइंट मेरा V है, ये वाला पॉइंट मेरा C है, आपको कैलकुलेट करना है इस धागे की लंबाई VC, ये दिखानी है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आती है। पहली बात तो ये है कि ये जो दीवार के कांटेक्ट में ये जो कोण रखा हुआ है, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे निकल जाएगा। सपोज दैट ये R हुआ रिएक्शन फोर्स, और ये जो कोण है, कोण का वेट कहीं ना कहीं ऐसे काम करेगा, ये वेट W ऐसे काम करेगा नीचे की तरफ, क्लियर। मान लिया जाए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया मैंने G, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, इधर से जो रिएक्शन फोर्स निकल रहा है और इधर से जो वेट का पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने कितना, O डैश मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ये वाला पॉइंट हुआ मेरा O डैश, ओके। अगर ये वाला पॉइंट O है, V है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने सपोज दैट A, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया सपोज दैट B, आप कुछ भी मान सकते हो। इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना, O, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ चुका। वर्टिकल एंगल अल्फ़ा दे रखा है, OVH दे रखी है, ओके। ये वाला पॉइंट है वो, कभी आप ये समझो OV इज इक्वल टू कितना है, H है। ध्यान से सुनना, जो जो दिया है हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा मैं, VC जो है, VC इज स्ट्रिंग, मेरे पास धागा है, ओके। तनाव T तो है, विद टेंशन T, चलो मैंने लिख दिया इसके अंदर भी, विद, इसके अंदर तनाव कितना है T। R क्या है, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल हुआ कितना भाई, R मान लिया मैंने। V क्या है, वर्टेक्स है, यानी उसका सिरा है, वर्टेक्स ऑफ कोण है, ओके। AVO एंगल AVO मेरे को अल्फ़ा गिवन है, साफ साफ लिखा हुआ है भाई। एंड OV इज इक्वल टू हाइट H, ये भी गिवन है, इसमें भी आपको शक ना होना चाहिए, हाइट मेरे को फिर गिवन है, क्लियर।
जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डब्लू इसका वेट है, कौन का वेट है। इसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ। हमारे पास कौन के लिए एक फार्मूला होता है, ओके, वी नो, ये फिक्स फार्मूला है बेटा, इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। वी नो, क्या जानता हूँ भाई मैं, हम जानते हैं कि ये वाली जो दूरी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टेक्स की दूरी होती है। फिर बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और वर्टेक्स की ये जो दूरी होती है, ओके, वी नो दैट ये जो वी जी होती है ये हमेशा 3h/4 होती है। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हो तो शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, ये कंसेप्ट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, ओके। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। जब आप बीएससी सेकंड ईयर के अंदर या बीएससी थर्ड ईयर के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ोगे और वहाँ कौन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे, तो कौन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के बाद उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये निकल करके आएगा, ओके। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे को नहीं पता, मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। पूरा रेफरेंस बता रहा हूँ। बाई फॉर्मूला क्या है, बाई द फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ऑफ कौन, वहाँ से निकल करके आता है। वहाँ ये स्टैटिक्स के अंदर पूरे का पूरा क्वेश्चन भी रखा हुआ है। अगर आपके सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ तो ये बात आपको रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके सिलेबस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हुआ तब ये बात आपको रटनी पड़ेगी। इसका कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, जी के कोऑर्डिनेट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, ठीक, फार्मूला है डायरेक्ट। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना मेरे क्वेश्चन को, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप, मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल तो है नाउ सिमिलर ट्रायंगल की बात करूँगा मैं, पहले लिख दूँ उसके बाद बात करूँगा। एक तो ट्रायंगल है वी ओ डैश जी, दिख रहा है आपको, वी ओ डैश जी। दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास कौन सा, वी सी ओ, वी सी ओ, वी सी ओ। दोनों एक ही तरह के ट्रायंगल हैं। आप अगर कहो तो देखो इस तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है और फिर यहाँ से ऐसे है, ओके। ये ओ है, ये ओ है, ये सी है, ये वी है और फिर यहाँ से ये ऐसे कट हो चुका, ये जी हुआ, ये ओ डैश हुआ। देखो आप, जाहिर सी बात है सिमिलर ट्रायंगल है भाई, जिस तरह का ये ट्रायंगल है उसी तरह का ये ट्रायंगल है। आर, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं। ये नाउ ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आर कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है ना। अगर आपसे देखो, आप यहाँ से दोनों के दोनों अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो आप, वी सी, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, वी सी बटे वी ओ, वी सी बटे, ये ले लो, बात तो एक ही है, वी सी बटे वी ओ डैश इज इक्वल टू ये दूरी बटे ये दूरी, जाहिर सी बात है ये दूरी टोटल बटे ये दूरी हो जाएगी यार, बटे ये होगा वी ओ बटे वी जी। क्लियर है ना। ये टोटल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मेरे को एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब देखो बेटा, मैंने इसको लिखा वी सी बटे वी ओ डैश इज इक्वल टू वी ओ, एच है ना, एच है ना, एच अपॉन वी जी डैश 3h/4 है। क्लियर है ना। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा, ये निकलेगा वी सी बटे वी ओ डैश इज इक्वल टू 4/3, निकल गया ना। यहाँ से वी सी की वैल्यू निकालो, वी सी निकल करके आया वी ओ डैश इंटू 4/3। अब मेरा टारगेट वी ओ डैश निकालना है, वी ओ डैश निकालते ही मेरा काम बन जाएगा, मैं वैल्यू डाल दूंगा, रिजल्ट आ जाएगा, ओके। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ये तो निकल गया। नाउ चलो इसको इधर लिख लो,
आपके पास निकल कर के आया वी सी इज इक्वल टू निकला 4/3 वी ओ डैश। नाउ फिर ग्राफ के अंदर देखो भाई आप, अब मैं निकालने की कोशिश करूँगा ओ डैश जी। ध्यान से देखना बेटा। नाउ ये जो ओ डैश जी है ये किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा ना। देखो बिल्कुल सेम ये दूरियां बराबर होंगी। ओ डैश जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ओ ए के। अब मैं ओ ए निकालूंगा। ओ ए के लिए जो है ज़रा ध्यान से देखना है, मैं अलग से त्रिभुज बना रहा हूँ। मेरे पास त्रिभुज ये है, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला तो वी है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला ए है, ये वाला ओ है, और ये वाली दूरी एच है। साफ साफ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ओके, देख लो आप अगर आपको कोई डाउट है। यहाँ से ये वाली दूरी मैंने ट्रायंगल निकाला ओ ए वी। ओ ए वी के अंदर मैंने डायरेक्ट tan अल्फा का यूज़ किया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ओ ए बराबर कितना होगा? ओ ए बराबर कितना हो जाएगा भाई? एच tan अल्फा। ये तो समझ ही लोगे आप भाई। यहाँ क्या होता है ले यार, ये भी बता ही दूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। लंब बटे आधार होता है ना। लंब तो ये हुआ, आधार कितना हुआ? ओ वी हुआ। तो यहाँ से ओ ए है, ये गलती कर दी है लिखने में, ओ ए। तो ओ ए कितना निकल कर के आया? ओ वी की वैल्यू कितनी है? एच tan अल्फा। देखो ना आप, इसके अंदर ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ। tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब मेरा ये है, आधार मेरा ये है। ओ ए इज इक्वल टू एच tan अल्फा है क्या? ओ ए इज इक्वल टू कितना निकल गया? एच tan अल्फा। जो जो रिजल्ट्स निकले हुए हैं मैं उन रिजल्ट्स को रख रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। एक तो रिजल्ट मेरा निकला हुआ है वी सी इज इक्वल टू, एक रिजल्ट मेरा निकला हुआ है वी सी इज इक्वल टू वी ओ डैश इंटू 4/3। एक रिजल्ट तो ये है। एंड दूसरा रिजल्ट मेरा निकला हुआ है भाई, जो मैंने अभी निकाला है, ओ ए इज इक्वल टू निकला हुआ है एच इंटू tan अल्फा। आपको ये भी पता लग चुका कैसे निकला है। तीसरे रिजल्ट की बात कर लेते हैं भाई अब हम। देखना अब आप, मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा आपके सामने रहेगा। इन ट्रायंगल अलग से निकाल करके दिखा दूंगा। वी ओ डैश जी, ये वाला ट्रायंगल है आपके सामने। चलो निकाल लो अलग से। वी ओ डैश जी। ओके, कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। तो जब मैं इसके अंदर जो है डायगोनल वाला फार्मूला लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, यहाँ से निकल करके आएगा वी ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा वी जी का स्क्वायर प्लस के ओ डैश जी का स्क्वायर। यही होगा ना। मैंने यहाँ से वी ओ निकाला, ये डैश है बेटा। मैंने यहाँ से निकाला वी ओ डैश इज इक्वल टू होगा अंडर द रूट, ये होगा वी जी का स्क्वायर प्लस ओ डैश जी का स्क्वायर। वी जी की भी बात कर लेते हैं। वी जी में कैलकुलेट कर चुका था। फिर आप ये कहोगे सर कहाँ है? देखो बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट सबसे पहले आपको यही बताया था। वी जी कितना था? 3h/4 था ना, लिखा हुआ है ना। चलो मैंने वैल्यू डाली। ओके, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन और भी है बेटा। चलो अगर आपसे ही बता दूंगा, यहीं से बता दूंगा भाई, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। मैंने क्या निकाल रखा है? ओ ए। ओ ए किसके बराबर है? ओ डैश जी के बराबर है। इसको इधर लिख दूँ। ओ ए बराबर है मेरे पास किसके? ये वाली दूरी बराबर होगी ओ डैश जी के बराबर है। और ओ डैश जी की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ एच tan अल्फा। क्यों मैं यूज़ करने वाला हूँ? क्लियर? अब यहाँ आ जाओ भाई आप। अब अगर आपकी ज़रूरत नहीं रही, लास्ट में जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बता दूंगा आपको। वी ओ डैश की बात कर लेता हूँ। वी ओ डैश इज इक्वल टू अंडर द रूट वी जी। वी जी क्या है भाई? कितना निकला?
3h/4 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये निकल गया H tan अल्फ़ा का स्क्वायर, यही बनाना। ओके, यहाँ से कितना निकला भाई? चलो खैर इसको भी देखो आप। अंडर द रूट 9h² बटे 16 प्लस H² tan² अल्फ़ा। H बाहर निकाल दूँ मैं, कितना निकल गया? H बाहर आते ही अंडर द रूट 9/16 प्लस tan² अल्फ़ा। किसकी वैल्यू है? बराबर है और डैश वी। देखो अब आप फिर आप ये कहोगे कि सर किस तरह की बात कर रहे हो आप, पहले लिख दो ये वाला रिजल्ट। देखो आप यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, मेरे को ये चाहिए है। ओके, देखो बट वी सी इज इक्वल टू कितना है भाई? वी ओ डैश इंटू 4/3। ओके, यही है ना? ये रिजल्ट मैंने फिर से लिख लिया यहाँ पे, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। और मैंने यहाँ वी डैश ओ की वैल्यू पुट करी, वी सी इज इक्वल टू वी डैश ओ की वैल्यू पुट करी मैंने H इंटू 4/3, H इंटू 4/3। क्लियर? H इंटू 4/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, और ये हुआ अंडर द रूट 9/16 प्लस के tan² अल्फ़ा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यार। एक काम कर लो, इसमें से रूट से बाहर करके इसको जाना उल्टा करके ख़त्म कर दो आप। देखो आप वी सी इज इक्वल टू H इंटू 4/3 तो ये हुआ, गुणा 3/4 कर दिया, एलसीएम ले लिया, अंडर द रूट 1 प्लस इसको उल्टा करके कितना निकला? क्या ये 16/9 नहीं हो जाएगा? यहाँ 16/9 tan² अल्फ़ा नहीं हो जाएगा क्या? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। वी सी इज इक्वल टू H इंटू अंडर द रूट 1 प्लस 16/9 tan² अल्फ़ा नहीं निकला क्या? निकल गया ना? क्लियर है ना? समझने की कोशिश करो आप। ये वैल्यू निकल गई ना? वी सी देख लेता हूँ क्या है। वी सी क्या है मेरे पास? क्या स्ट्रिंग की लंबाई नहीं है क्या? देखो ना आप, वी सी क्या है? स्ट्रिंग नहीं है क्या? स्ट्रिंग की लंबाई क्या ये आ नहीं गई क्या? देखो आप, मैंने वी सी की तो वैल्यू निकाली है। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ये देखो आप बिल्कुल मैच होगी भाई। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए। यार मैं तो झेलने के लिए बैठा हुआ हूँ ही तुम्हें, ठीक है ना? चलो बाय।